महान अवसर समर्पित है उस महान व्यक्तित्व को जिन्होंने समाज में शिक्षा, समानता और नारी सशक्तिकरण की अलख जगाई। ऐसे महान पुरुष को शत शत नमन। प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आपका, हम सबका और दीप प्रज्वलन की ये रस्म दीप प्रज्वलन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सभी सम्मानित हमारे अतिथिगण। आज हम अंधेरों में नहीं हैं, अंधकार में नहीं हैं, निराशा में नहीं हैं, लेकिन दीप उजालों के बढ़ाने के लिए और दीप का प्रज्वलन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से, सम्मानित मंच के कर कमलों से। आप सभी से अनुरोध, मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजन लाल शर्मा जी, आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए, आपके सानिध्य के लिए। और आइए करते हैं स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान। माननीय के स्वागत के लिए अनुरोध करना चाहेंगे श्री भागचंद जी टाकड़ा साहब। माननीय विधायक बांदीकुई आप पधारे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को साफा पहनाकर हमारी भारतीय संस्कृति के अनुरूप, परंपरा के अनुरूप सम्मान साफा पहनाकर, उपरना ओढ़ाकर ये सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान और राधे राधे के साथ ये उपरना ओढ़ाकर सम्मान कर रहे हैं माननीय विधायक बांदीकुई श्री भागचंद जी टाकड़ा जी। आत्मीय अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन बांदीकुई के इस पुण्य धरा पर और ये सुंदर सा पौधा। इसके साथ ही अनुरोध करना चाहेंगे महानुभाव, बांदीकुई के जो महानुभाव हैं 151 किलो की माला के साथ, पुष्पहार के साथ बांदीकुई के हमारे सभी महानुभाव यहाँ मंच पर पधारे जिनका निर्धारित क्रम है। आइए सभी महानुभाव यहाँ आए। छुट्टन लाल जी सैनी, अनुभव चंदेल, पप्पू प्रधान, रोशन लाल सैनी, रघुनाथ सैनी, प्रमोद सैनी, मन्ना लाल कटारिया, छोटे लाल सैनी, ताराचंद सैनी, कानाराम सैनी, कजोड़मल सैनी, नीतीश कुमार सैनी, सीताराम सैनी, रंगलाल सैनी, सीताराम सैनी, रामलाल सैनी और त्रिलोक चंद सैनी, आप सभी पधारे और मान्य का पुष्पों की सुरभि के माध्यम से ये स्वागत और सम्मान 151 किलो के इस वृहद पुष्प माला के साथ सभी लोगों का ये एक समूह छाया चित्र माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। और आइए सम्मान के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। दौसा भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित सदस्यों से अनुरोध, दौसा भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी सम्मानित सदस्यों से अनुरोध, श्रीमती लक्ष्मी रावल जिलाध्यक्ष भाजपा, शीघ्रता से हमारे भारतीय जनता पार्टी के दौसा जिला के सभी पदाधिकारी यहाँ मंच पर पधारे और माननीय का स्वागत एक बार फिर एक बड़े पुष्पहार के साथ। श्रीमती लक्ष्मी रावल जिलाध्यक्ष भाजपा, श्री लक्ष्मी रैला जिलाध्यक्ष भाजपा, श्री रामविलास मीणा विधायक लालसोट, श्री राजेंद्र मीणा विधायक महवा, शीघ्रता से आप यहाँ मंच पर पधारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी, श्री विक्रम बंशीवाल विधायक सिकराय, श्री कन्हैया लाल मीणा पूर्व मंत्री और सांसद प्रत्याशी दौसा, श्री शंकर लाल शर्मा पूर्व विधायक, श्री जगमोहन मीणा विधायक प्रत्याशी, श्री सत्यनारायण सहारा पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा, श्री सोमेश विजय उपाध्यक्ष जिला भाजपा, श्री महिपाल सिंह शेखावत जिला प्रभारी आईटी, श्रीमती ममता सैनी जिला महामंत्री भाजपा, श्री सीताराम सैनी मंडल अध्यक्ष गुढ़ा कटला, श्री धर्मराज बैरवा मंडल अध्यक्ष बलियाल, श्री देवेंद्र शर्मा नगर अध्यक्ष बांदीकुई और श्री मुकेश मीणा मंडल अध्यक्ष बसवा, श्री सुरेश सैनी मंडल अध्यक्ष आभानेरी।
हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और माननीय विधायक महोदय ये उपरना उड़ाकर सम्मान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। उसके साथ ही हरियाली खुशहाली वृद्धि का प्रतीक ये पौधा। और आइए अब सर्व समाज प्रतिनिधि मंडल द्वारा स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का। ये स्वागत, ये सुंदर चित्र माननीय को भेंट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण। और आइए स्वागत के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। सर्व समाज प्रतिनिधि मंडल द्वारा स्वागत, और इस स्वागत में आमंत्रित कर रहे हैं श्री महेश शर्मा, अध्यक्ष राजस्थान ब्राह्मण महासभा, श्री हनुमान शर्मा, अध्यक्ष ब्राह्मण महासभा, श्री रामावतार शर्मा, ब्राह्मण महासभा, श्री बनवारी लाल शर्मा, श्री सुरेंद्र मोहन तिवारी। शीघ्रता से सर्व समाज के प्रतिनिधिगण यहाँ मंच पर पधारे। श्री सुरेंद्र मोहन तिवारी, श्याम सुंदर शर्मा जी, संतोष बड़ाया जी, पृथ्वीराज सिंह चौहान जी, श्री केदार मीणा, श्री राजकिशोर, श्री तौफीक हुसैन, उदय बहन सिंह गुर्जर और पप्पू राम मीणा। हमारे सर्व समाज प्रतिनिधि मंडल द्वारा स्वागत राजस्थान के हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी का। और ये स्वागत का सिलसिला हम अपने हृदय के भावों को, ये लाखों करोड़ों हृदय की अभिव्यक्ति को हमारे सभी समाज के प्रतिनिधि मंडल स्वागत कर यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। सर्व समाज के प्रतिनिधि मंडल यहाँ मौजूद हैं और माननीय का स्वागत और अभिनंदन हृदयस्थ और अंतस्थ भावों से कर रहे हैं। परशुराम जी का ये चित्र भेंट कर रहे हैं ब्राह्मण महासभा। और ये नन्हा पौधा भेंट कर स्वागत और अभिनंदन। सर्व समाज प्रतिनिधि मंडल स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। ये था स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान। और इस अंतिम क्रम में माननीय विधायक श्री भागचंद टाकड़ा जी और उनके साथ निर्धारित सदस्य यहाँ मंच पर पधारे। श्री भागचंद टाकड़ा जी और उनके साथ स्वागत करने के लिए निर्धारित सदस्य शीघ्रता से यहाँ मंच पर पधारे। शीघ्रता से आप यहाँ मंच पर आए। माननीय विधायक बांदीकुई भागचंद टाकड़ा जी और उनके साथ निर्धारित सदस्य। आयुर्वेद विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग और सहकारिता विभाग, कुल 115 कार्यों का शिलान्यास आज माननीय के कर कमलों से करतल ध्वनि के साथ आभार व्यक्त कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आज के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रमों के लिए। और केवल 2 वर्षों के अल्प समय में राजस्थान के हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने एक के बाद एक अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ कर प्रदेश की जनता को संवेदनशीलता के साथ नई नई सौगातें प्रदान करते हुए राजस्थान को उत्कृष्टता के शिखर की ओर अग्रसर किया है। अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे, आप पधारें और अपना संबोधन, अपना उत्प्रेरण, अपना मार्गदर्शन हमें प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजनलाल शर्मा जी। बोलिए भारत माता की। भाई दोनों हाथ उठाइए, सभी माता बहनें भी दोनों हाथ उठाइए। अरे पंजा मत दिखाइए, इसी ने तो देश को गंजा किया है।
हनुमान जी की मुष्टिका बांधिए, हनुमान जी की मुष्टिका, और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। महात्मा ज्योतिराव फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, राधा वल्लभ जी की, मेहंदीपुर बालाजी की और आप सभी की। इसलिए कह रहा हूं मैं कि हमारी माता बहनें 8 बजे घर से निकली हैं, 3 घंटे धूप में कलश यात्रा लेकर के यहां तक पहुंची हैं। मैं ऐसी सभी माता बहनों को भी प्रणाम करता हूं। आज के इस महात्मा ज्योतिराव फुले जयंती के इस कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री भाई प्रेमचंद बैरवा जी, कैबिनेट के मेरे दूसरे साथी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत जी, हमारे राज्यसभा के सांसद, पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई राजेंद्र गहलोत जी, और आपके अपने ही जिनको आपने सुना और मेरे से कह रहे थे कि मैं 5-8 दिन से मैं कार्यक्रम के लिए घूम रहा हूं, मेरा रंग बदल गया है। अरे मैंने कहा रंग तो ऐसा ही है, बदल कहां गया है? बोला साहब मैं और ज्यादा बदल गया है, तुम्हारा विधायक बहुत ही ज्यादा होशियार है। बहुत ही ज्यादा होशियार है। और अभी देखा मेरे को बुलाया है कार्यक्रम के शिलान्यास के लिए, उद्घाटन के लिए, और आप देख रहे हो कितनी बड़ी लिस्ट पड़ दी है। देखा कि नहीं देखा आपने? और मेरे पास जब आता है तो विधायक जी की आप होशियारी देखिए कि मैं साहब बस मिलने के लिए आपसे आ रहा हूं। मैंने कहा आ जाइए, और 5 मिनट तो मिलेगा, बात करेगा, और फिर एक एक कागज निकाल करके देगा, ये भी है, ये भी है, ये भी है। हमेशा उसको बांदीकुई की चिंता रहती है कि मेरे बांदीकुई के मेरे लोग को मैं क्या कर सकता हूं। मैं यही कह सकता हूं, एक सच्चे प्रतिनिधि का काम आपका विधायक कर रहा है। आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश बदायूं से पूर्व सांसद श्रीमती संघमित्रा मौर्य जी, विधायक सिकराया विक्रम बंसीवाल जी, विधायक लालसोट रामविलास मीणा जी, विधायक महुआ राजेंद्र मीणा जी, विधायक बांसुर देवी सिंह शेखावत जी, विधायक सपोटरा हंसराज मीणा जी, पूर्व मंत्री और सांसद प्रत्याशी भाई कन्हैयालाल मीणा जी, हमारे दौसा से प्रत्याशी रहे श्री जगमोहन मीणा जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री श्रवण बगड़ी जी, हमारे जिले के प्रभारी सोमकांत शर्मा जी, पार्टी की जिला अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी रेला जी, और इस कार्यक्रम में आए मेरे सभी पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज का ये दिन बहुत ही सुखद दिन है, क्योंकि आज महात्मा ज्योतिबा फुले जी की 200वीं जयंती है, और आज इस अवसर पर हम आए हैं। निश्चित रूप से
मैं कह सकता हूं कि महात्मा ज्योतिराव फुले जी की जयंती आयोजित इस कार्यक्रम में आपका स्वागत, क्योंकि वो बता रहे थे रेल नगरी बांदीकुई में आप जिस उत्साह और सामाजिक न्याय के पुरोधा महात्मा ज्योतिराव फुले जी की जयंती बनाने आए हैं, इसे देखकर मन में अपार प्रसन्नता हो रही है। क्योंकि महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने उस समय सामाजिक सौहार्द की चेतना जगाते हुए, सामाजिक उत्थान की चेतना जगाते हुए, शिक्षा की अलग जगाते हुए उन्होंने इस राष्ट्र को दिशा देने का काम किया था। और आप समझ सकते हैं कि शिक्षा के प्रति उनका कितना लगाव था। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सावित्री फुले जी, उनको भी शिक्षा से जोड़ करके उन्होंने पढ़ाया और उन्होंने भी गरीब परिवारों में जाकर के, गरीब बस्तियों में जाकर के शिक्षा की अलग जगाई और उन्होंने महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए सावित्रीबाई फुले जी को भी मैं प्रणाम करता हूं और ज्योतिराव जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। वो ऐसे महात्मा थे कि जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाई थी। मेरे भाई और बहनों, आपने देखा है सामाजिक न्याय से ही समाज में एकता और समरसता स्थापित होती है, और वही महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने करके दिखाया था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज इसी सामाजिक एकता और समरसता से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। क्योंकि लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं इस देश के अंदर 4 जातियां हैं, और वो है युवा, महिला, किसान, मजदूर। अगर इनका उत्थान होगा तो हमारे प्रदेश का उत्थान होगा, हमारे देश का उत्थान होगा। और आज के समय में महात्मा ज्योतिराव फुले जी के मिशन को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। महात्मा ज्योतिराव फुले ने अपना पूरा जीवन महिला, किसान, मजदूर समेत शोषित वंचित वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित किया। मैं महात्मा ज्योतिराव फुले जी को कोटि कोटि नमन करता हूं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। साथ ही समस्त प्रदेशवासियों को इस जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पूरे प्रदेशवासियों को महात्मा ज्योतिराव फुले जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के हमें शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहिए, हमें शिक्षा को बढ़ाना चाहिए, हमें महिला शिक्षा को और आगे बढ़ाना चाहिए। साथियों, महात्मा ज्योति फुले वो महापुरुष हैं जिन्होंने महात्मा गांधी ने सच्चा महात्मा कहा, जिनको विनोबा भावे साहब ने अपने 3 गुरुओं में से एक माना। बाबा साहब ने अनेक अवसरों पर कहा कि गौतम बुद्ध, कबीर और महात्मा फुले का मैं भक्त हूं। वो महात्मा फुले उस तरह के व्यक्ति थे। सामाजिक न्याय की अवधारणा उन्होंने दलित, पिछड़ों और महिलाओं के मन में शिक्षा की ज्योति जलाई। आज वो ज्योति करोड़ों के मन में आलोकित हो रही है। उन्होंने समाज सुधार का कोरा उपदेश नहीं दिया, उन्होंने स्वयं पहल की थी। स्वयं पहल करते हुए शिक्षा की अलग जलाई थी। उन्होंने झुग्गी झोंपड़ियों में जाकर बेटियों को पढ़ाने का काम किया। विधवा और अनाथों के लिए आश्रय खोले गए। महिला अधिकार के लिए उन्होंने मंगलाष्टकों की रचना की। इसमें वधू वर से कहती, इस बात की आज शपथ लो कि स्त्री को उसका अधिकार दोगे, उस अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करने दोगे। ज्योतिराव फुले जी ने उस समय पीड़ित किसानों, मजदूरों के हितों में संघर्ष किया, उनके अधिकार दिलवाए, उनको आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देने का काम किया। शिक्षा के महत्व पर ज्योतिराव फुले जी का कहना था, विद्या बिना मति गई और मति बिना गति गई, गति बिना नीति गई और नीति बिना संपत्ति गई, संपत्ति बिना वंचित पिछड़ गए। इतना सारा अनर्थ एक अविद्या से हुआ। उन्होंने शिक्षा का महत्व बताने का काम महात्मा जी ने किया। मैं ज्योतिराव फुले जी के एक से बढ़कर एक महान कार्य किए, लेकिन उन्होंने
कभी खुद को महान दिखाने की कोशिश नहीं की। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, इस देश के अंदर कांग्रेस ने 55 साल तक राज किया, सबसे ज्यादा इस देश पर राज किया, लेकिन महात्मा जी की कोई भी नीति को लेकर के, उनके विचार को लेकर आगे नहीं आए। उन्होंने एक भी काम नहीं किया। महात्मा फुले जिस वंचित, दलित और महिला वर्ग